मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूर पर जबलपुर मार्ग स्थित ग्राम पंचायत ग्वारी के बबेहा ग्राम में नर्मदा तट के करीब एक ऐसा जल स्रोत कुंड है जहां से हमेशा गर्म पानी निकलता है। इसे गर्म पानी के कुंड के नाम से जाना जाता है। वर्षों से लोग यहां पर स्नान के लिए आते हैं। विशेषकर ठंड के दौरान इस कुंड में स्नान करने वालों की संख्या में इजाफा हो जाता है और ये कुंड पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील हो जाता है। ठंड में जब इलाके का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब भी लोग इस कुंड में स्नान के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ नियमित नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे प्रकृति का एक अनुपम तोहफा देखने को मिलता है। ग्राम बबेहा से 2 किलोमीटर अंदर जंगल के मार्ग पर तीनों ओर नर्मदा एवं बरगी डैम के बैक वाटर से घिरा एक कुंड है। इसकी विशेषता है कि ठंड के मौसम में भी इस कुंड का पानी गर्म ही रहता है। इसी कारण इसे गर्म पानी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पुराना यह कुंड बरगी डैम के बैक वाटर के कारण विलुप्त हो गया था। 10 वर्ष पहले इसका नए प्रकार से जीर्णोद्धार कराया गया। इससे पहले भी इसका कायाकल्प किया गया था। लगभग 250 फीट गहरे इस कुंड को पक्का बनाया गया है। यह स्थान एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में लोकप्रिय हो चुका है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी में सल्फर मिला हुआ है। इसके कारण इस कुंड में नहाने से चर्म रोग के रोगियों को फायदा होता है। यहाँ रहने वाले बाबा सुरेशानंद महाराज ने बताया कि इस कुंड की खासियत यह है कि इसका पानी 12 महीने गर्म रहता है। इसके पानी में सल्फर होने के कारण यहाँ नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। यह कुंड बहुत पुराने जमाने से मगर अब यह अधिक लोकप्रिय हो गया है। अब इस जगह पर अधिक लोग आने लगे हैं। भारत संवाद से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट। मेरा नाम स्वामी सुरेशानंद है। मैं 1973 से यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ का प्राकृतिक अनुभव का आनंद ले रहा हूँ मैं। ये माँ नर्मदा जी की पूर्ण कृपा है जो कि यहाँ पर जो है तो मरीज आते हैं। खाज, खुजली, एक्जिमा, प्रस इत्यादि बीमारियाँ इसमें ठीक होती हैं। और गर्म पानी सर्दियों में तो मान लो सर्दी ताप फैल रही है, जैसे सर्दी हो रही है तो इससे कुछ लबालब भरा रहता है। और इसकी कोई जो है ना देख रेख कर, मैं बुढ़ा हूँ, बाबा हूँ, अकेला रहता हूँ। बहुत दूर दूर के आते हैं। मान लो आप जबलपुर, छिंदवाड़ा, शिवना घाट, मतलब सभी पब्लिक आते। और इस समय में तो मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा भीड़ है। और 1 जनवरी से लेकर के माने मकर संक्रांति के दूसरे तीसरे दिन तक बहुत भीड़ रहती है। इसमें प्रशासन का भी कार्यक्रम का यहाँ परशुराम जी की ऐसी कृपा है, आशीर्वाद है कि जो माघ के महीने में जो स्नान करता है, 1 तारीख को जो नहाता है उसको साल भर रोग मुक्त रहता है। हाँ, यहाँ के दर्शन करने से, यहाँ के पानी पीने से, नहाने से वो साल भर के लिए मुक्त हो जाता है बीमारी से। इसलिए इसकी प्रथा है। और मकर संक्रांति तो मकर संक्रांति है, भीड़ बना ही रहता है। मेला मान लीजिए 1 तारीख को रहता है 1 जनवरी को, और 14 जनवरी और 15 जनवरी को मेला रहता है। दुकानें लगती हैं और बहुत गाड़ियाँ, बहुत पब्लिक आती है। 10-12 साल 10 साल करीब तो हो ही गया जी। पहला ऐसा ये दफा आया इस वर्ष कि बरगी डैम का जो ओवर पानी है उसका बाढ़ इतना आया कि यहाँ कुंड के ऊपर 3.5 फीट करीब पानी आ गया। पहला चांस है, कुंड डूब गया पूरा। हाँ, डूब गया था। और इसके लिए मैं प्राथमिकता चाहता हूँ सरकार से थोड़ा बहुत और माने इसको ऊंचा उठाया जाए। 3-3.5 फीट यदि ऊंचा और उठ जाए तो कभी भी बाढ़ का पानी इसको प्रभाव नहीं करेगा। हाँ ठीक, ओके। मेरा नाम अतुल अंजीवार है और मैं नैनपुर से हूँ। और यहाँ गर्म कुंड के लिए मेरे को बहुत मतलब ऊपर वाले कृपा से हम रातों रात निकल के यहाँ पहुँच गए। उसके से हम रातों रात निकल के आ गए। और यहाँ का तो जैसा भी दर्शन है हम करने के लिए बहुत जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो विशेषता है देखिए गर्म कुंड की, तो इसकी वजह से हम लोग हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए हम सोचे कि ऊपर वाले की वजह से हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो हम हाँ